बड़ी खबर से लखनऊ से ये बड़ी खबर है जहां पर योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई है और इसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है क्योंकि ये अहम मीटिंग मानी जा रही थी और इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी मिली है। देखिए बड़ी खबर इस वक्त राजधानी लखनऊ से जहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई है। ये कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तमाम कैबिनेट के मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए। कई अहम प्रस्तावों पर सहमति भी बनी और केन बेतवा लिंक परियोजना को इसमें मंजूरी मिली है और तमाम चीजें इसमें आज चर्चाओं में रही। मध्य नहर योजना के डार्क जोन को कवर करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। ललितपुर में होरेड बांध के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी मिली। पशुपालन डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 2024-25 शीरा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली। ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर इस कैबिनेट में चर्चा हुई और उन तमाम जो प्रस्ताव हैं उन पर सहमति बनते हुए उन पर मंजूरी भी हो गई है। 2024-25 शीरा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में नीति का प्रस्ताव भी पास हुआ। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय में संशोधन विधेयक पास हुआ। लखनऊ में इंग्लिश और विदेशी भाषाओं के संबंध में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के संबंध में भूमि दिए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। निवेश को बढ़ाए जाने के लिए फॉरेन एक्टिविटी में लोन को भी ऐड किए जाने का प्रस्ताव इसमें पास हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्च्यून को अब फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जाने जाने का भी प्रस्ताव इसमें पास हुआ और तमाम चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत गैजेट प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय पोषित किए जाने का प्रस्ताव भी इसमें पास हुआ और 11वां प्रस्ताव उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1971 में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ। 12वां जो आज प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिली, जनपद बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भी इसमें पास हुआ है। देखिए ये 11 से 12 ऐसी चीजें हैं जो मुख्य चीजों के तौर पर इस कैबिनेट में चर्चा की गई और ये पास भी हुए हैं। अब ये ग्राउंड पर पहुंचेंगी और इनका लाभ सीधे सीधे लोगों को मिलेगा। तो लखनऊ के अंदर योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। रजा अब्बास हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। रजा, ये तमाम प्रस्ताव जो हमने अपने दर्शकों को बताए हैं इन सब पर आज मंजूरी हुई है। इन सभी प्रस्तावों को अलग अलग संदर्भ में देखा जाए तो ये कितने फायदेमंद है आम लोगों के लिए और सरकार का क्या उद्देश्य है इन तमाम प्रस्तावों को लेकर? जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई है और कैबिनेट के जरिए से कहीं न कहीं मतदाताओं को सुचारू अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार और इसमें बहुत से प्रस्ताव खासतौर पर रखे गए हैं और जितनी भी नीतियां हैं उसको पारित करने में ये चीजें दिखाई गई हैं। 2027 भी करीब है। 2027 को लेकर अब जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होगी उत्तर प्रदेश की वो कहीं न कहीं इलेक्शन की चीजें जहन में रहेंगी क्योंकि ऐसी चीजें होंगी डायरेक्ट पब्लिक को बेनिफिट हो और पब्लिक के डेवलपमेंट से चीजें जुड़ी हुई हों ताकि लोग ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। रजा, बड़ा सवाल यह है कि जब प्रस्ताव पास होते हैं तो एक प्रक्रिया के तहत पास होते हैं, लेकिन क्या वो आम लोगों तक पहुंचते हैं? इनका बेनिफिट आम लोगों तक जमीनी स्तर तक पहुंच पाता है? देखिए, बहुत बार योगी आदित्यनाथ ने ये बाकायदा सवाल उठाया है, अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बताया है कि जो योजनाएं हैं वो कम से कम पटल तक न रहें, जनता के डोर तक जाए, दरवाजे तक जाए। अब दरवाजे तक जाने के लिए कभी ये होता है, सामने चीजें आती हैं, करप्शन होता है विभाग में और विभाग के करप्शन की वजह से पब्लिक के डोर तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। मगर बहुत हद तक जब से कंप्यूटराइज दौर गया है और खासतौर पर बायोमेट्रिक दौर आया है उसकी वजह से इस तरह की योजनाएं जो सुचारू रूप से पब्लिक के वेयर के हित तक के लिए उनके डोर तक ये जाने की संभावना जो है वो सरकार ने तलाशने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं योजनाएं पहुंचती हैं मगर उस परसेंटेज उस लेवल पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार जो चाहती है कि कंप्लीट योजनाएं डोर टू डोर पहुंचे और लोग बेनिफिशियरी हों। अब देखने वाली बात है कि कई बार जो भ्रष्टाचार निकल के आता है विभागों की तरफ से उस पर भी अंकुश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये जो सरकार वर्तमान उत्तर प्रदेश चल रही है योगी आदित्यनाथ जिसके मुखिया है वो अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं मगर बहरहाल। जी रजा, सुन पा रहे हैं आप? चले इस वक्त फिलहाल रजा का संपर्क हमारे साथ कट चुका है, लेकिन जिस तरह से कैबिनेट में इन तमाम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। आवाज आ रही है आपकी? जी बोलिए रजा, बोलिए।
जी, मैं ये कह रहा था कि शीतल, जो जितनी भी योजनाएं हैं, जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग पहले से हो जाती है। ड्राफ्टिंग होने के बाद पटल पे रखी जाती है और कैबिनेट मीटिंग में इसको रखा जाता है कि कहाँ पे स्वीकृति की जाए, कहाँ पे धनराशि दी जाए, क्या क्या योजनाएं। खासतौर पे आईटी हब पे जो है ये सरकार बहुत ज्यादा गौर कर रही है और फिक्र कर रही है, और आईटी हब के रूप में बहुत सी योजनाएं इससे पहले भी कैबिनेट में रखी गई हैं। और ये देखा जाता है कि धनराशि जो स्वीकृत की जाती है विभागों में, वो सही तरीके से धनराशि पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। इस पे भी एक अलग उनकी जो 9 सदस्यों की टीम है योगी आदित्यनाथ की, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स लोग शामिल हैं, वो भी निगाह बना के रखते हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनको योगी आदित्यनाथ ने साइडलाइन कर दिया है इसी तरह की करप्शन को लेकर। मगर मैं आपको शीतल ये बता दूं कि ये जो 2027 का चुनाव करीब है, 2 साल का अंतराल बाकी है। इस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा तमाम जानकारी के लिए। 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल उपचुनाव भी होने हैं और उपचुनाव से पहले सरकार चाहेगी कि वो सरकार में है, सत्ता में है और जरूर कुछ प्रस्ताव पास कर लोगों को यहां पर आकर्षित करने का काम करे।